एक बार की बात है, एक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में राधा और सीता नाम की दो बहनें रहती थीं। वे पूरे गांव में अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जाने जाते थे, लेकिन साथ ही साथ अपने निरंतर कलह और तर्कों के लिए भी जाने जाते थे। राधा उन दोनों में बड़ी थी और अपनी तेज बुद्धि और तेज जीभ के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा किसी भी तर्क के लिए तैयार रहती थी और उसके शब्द चाकू की तरह कट सकते थे। दूसरी ओर सीता शांत और अधिक आरक्षित थीं। वह अपने सौम्य स्वभाव और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थीं। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। हालांकि उनके तर्क इतने लगातार और तीव्र हो गए थे कि यह उनके बीच दरार पैदा कर रहा था। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि गांव आए और बहनों के लगातार झगड़े के बारे में सुना। उन्होंने उनके मतभेदों को सुलझाने में उनकी मदद करने का फैसला किया और उन दोनों को अपने आश्रम ले आए। ऋषि ने बहनों की बहस और आपस में झगड़ते हुए सब्र से सुना। फिर उसने दो खाली बर्तन निकालकर बहनों के सामने रख दिए। उसने उन्हें पास की धारा से पानी के बर्तन भरने के लिए कहा। राधा स्वभाव से प्रतिस्पर्धी होने के कारण जल्दी से अपना घड़ा भरकर ऋषि के पास वापस ले आई। हालांकि सीता ने अपना समय लिया और सावधानी से धारा से सबसे अच्छे पानी का चयन किया। जब वह अपना पूरा घड़ा लेकर आश्रम लौटी तो उसने महसूस किया कि राधा का घड़ा लीक हो रहा था। ऋषि फिर राधा की ओर मुड़े और उनसे पूछा कि उन्होंने अपने बर्तन में रिसाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया। राधा ने महसूस किया कि घड़े को पहले भरने की जल्दबाजी में उन्होंने ठीक से जांच नहीं की थी। ऋषि फिर सीता की ओर मुड़े और उनसे पूछा कि उन्होंने अपना घड़ा भरने में इतना समय क्यों लगाया। सीता ने जवाब दिया कि वह सबसे अच्छा पानी चुनने के लिए समय लेना चाहती हैं और यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि घड़ा ठीक से भर गया है। तब ऋषि ने बहनों को समझाया कि बर्तनों की तरह ही उनकी भी अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। राधा की चतुराई उनकी ताकत थी, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाने में यह उनकी कमजोरी भी हो सकती थी। सीता का सौम्य स्वभाव ही उनकी ताकत थी, लेकिन यह उनकी कमजोरी भी हो सकती है जब वे अपने लिए खड़ी नहीं हुई। बहनों ने महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे की ताकत की सराहना करने और एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करने की जरूरत है। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और एक टीम के रूप में साथ काम करने का वादा किया। उस दिन से राधा और सीता अविभाज्य थीं। उन्होंने अब लड़ाई नहीं की और इसके बजाय गांव को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम किया। उन्हें आखिरकार एहसास हो गया था कि एक दूसरे के लिए उनका प्यार किसी भी तर्क या असहमति से कहीं अधिक था।